आज की इस इंग्लिश सीरीज़ में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब्स। देखिए, एडवर्ब पे बेस्ड हमें डिफरेंट एग्जाम्स में कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके से, राइट? कि क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजिम्बल्स, किसी भी फॉर्म में। और एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के काम में लिया जाता है। मतलब एडवर्ब से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ध्यान से इस सेशन को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एडवर्ब। तो जैसे किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले जो एक क्वेश्चन होता है कि भैया एडवर्ब्स होते क्या हैं, तो हम समझते हैं कि एक एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, फ्रेज और इवन एन एंटायर सेंटेंस। तो पहले ये जो मॉडिफाई वर्ड है हम इसे समझ लें। तो मॉडिफाई मतलब वही होता है क्वालिफाई या डिटेल दे देना। जो काम एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की डिटेल्स बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब ऐसा कोई वर्ड जो हमें कुछ भी नाउन के बारे में क्या बता दे, एक्स्ट्रा, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। उसी तरीके से अगर कोई वर्ड किसी वर्ब के बारे में हमें कुछ बता दे, किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में, फ्रेज या फिर पूरे सेंटेंस के बारे में, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स। इसको मैं एग्जाम्पल से कुछ बेटर तरीके से समझ सकती हूँ। तो देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, हमने लिखा है श्रेया सिंग्स मेलिफ्लुअसली। अच्छा, श्रेया कैसे गाती है? मेलिफ्लुअसली मतलब मधुरता से, है ना? तो मधुरता से काम को करने का तरीका बता रही है ना? मेलिफ्लुअसली किसके लिए यूज़ किया है? सिंग के लिए। और सिंग खुद में क्या है? एक वर्ब। वर्ब क्या होती है भाई? कोई भी एक्शन वर्ड। हर वो शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो सिंग मतलब गाना। और कैसे गा रही है? तो ये जो वर्ड है मैंने किसके लिए यूज़ किया है? वर्ब के लिए। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या मॉडिफाई कर रहा है? एक वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा दैट बॉक्स इज़ क्वाइट हैवी। ये बॉक्स या वो बॉक्स काफ़ी भारी है। तो बॉक्स कैसा है? भारी। ये तो नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया जिसने नाउन की विशेषता बता दी या कोई भी डिटेल बता दी, है ना? बॉक्स कैसा है? हैवी। पर ये जो काफ़ी वर्ड लगाया मैंने कि बहुत हैवी है, काफ़ी हैवी है, तो ये किसके लिए लगाया मैंने? इस एडजेक्टिव के लिए। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रही है हमारी एडवर्ब? एडजेक्टिव को। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। द प्ले इज़ वेरी ब्यूटिफुली रिटन। अब आप समझिए कि प्ले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से लिखा गया है। अब ये रिटन तो एक वर्ब हो गई। कैसे लिखा गया? ब्यूटिफुली। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब। लिखा कैसे? लिखा ब्यूटिफुली। तो हमने एक वर्ब को क्वालिफाई जिससे कराया उसे क्या कह दिया? एडवर्ब। पर ये जो मैंने शब्द यूज़ किया है वेरी, बहुत सुंदरता से लिखा गया, तो ये वेरी किसके लिए लगाया गया है? ब्यूटीफुली के लिए। ब्यूटीफुली खुद में क्या है? एक एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम कर सकती है। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। और जो फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है वो कहता है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश मैं तुमसे मिली। अब ये जो फॉर्चुनेटली वर्ड है ये मैंने किसी एक शब्द के लिए ना यूज़ करके इस पूरे सेंटेंस के लिए यूज़ किया है। तो इसी तरह जो एडवर्ब्स होते हैं वो एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली एडवर्ब एक ऐसा शब्द हुआ जो कि हमें किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी दूसरी एडवर्ब, फ्रेज या पूरे सेंटेंस के बारे में कोई भी क्या दे दे? डिटेल। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? 2 से अधिक शब्दों का एक समूह, 2 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे, मतलब जो पूरा सेंटेंस ना हो, राइट? तो एडवर्ब इन सब को क्वालिफाई, मॉडिफाई या इनके डिटेल देने का काम करते हैं। आई होप इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहले टाइप की एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कि हमें ये पता चले कि जो भी काम था या जो भी वर्ब थी वो कब हुई। इसका मतलब जिस भी शब्द से हमें इस कब का आंसर मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे ये पहले एग्जाम्पल में हमने लिखा ही हैज़ नॉट कम येट। वो अभी तक नहीं आया है।
कब तक नहीं आया है? अभी तक। तो ये जो येट हो गया, ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई सॉ हर यस्टरडे, मैंने उसे कब देखा था? कल। तो यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो, टुडे, यस्टरडे, 5 PM, है ना? कुछ भी वर्ड से अगर मैं समय बता दूं, जैसे 1 महीने बाद, 6 साल पहले, हर चीज़ किसके अंदर आएगी? एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर, राइट? सेकेंड टाइप का जो टाइप है एडवर्ब का, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कब, वैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ, वेयर। तो जिस भी वर्ड से हमें इस कहाँ का आंसर मिल जाए उसे हम क्या कह देते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे इज़ दैट योर फोन लाइंग ऑन द फ्लोर, क्या वो तुम्हारा फ़ोन है जो फ्लोर पे पड़ा है? कहाँ पड़ा है? फ्लोर पे। तो ये फ्लोर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। द सन इज़ गोइंग डाउन, कहाँ जा रहा है? डाउन। तो ये डाउन क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं सिंपल बोलूँ, मीट मी एट होम, कहाँ मिलोगे? होम, घर पर। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं बोल दूँ कश्मीर, मैं बोल दूँ UK, US, एनीथिंग। या मैं बोलूँ कम हियर, कहाँ आओ? यहाँ। तो ये हियर भी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल इनफ। द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब क्या होता है भाई? तरीका। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कब, यहाँ पे पूछा कहाँ, अब हम यहाँ पूछेंगे कैसे। कि अगर हमें पता चल रहा है कि काम कैसे हुआ, जैसे ही मेटिकुलसली रेड द बुक। देखिए, मेटिकुलसली का मतलब होता है ध्यान से, केयरफुली, है ना? तो ही मेटिकुलसली रेड द बुक, उसने बुक पढ़ी, कैसे पढ़ी? मेटिकुलसली। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? मेटिकुलसली, राइट? वन शुड बी डिलिजेंटली स्टडिंग, कैसे पढ़ना चाहिए? डिलिजेंटली। तो डिलिजेंटली क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हमने बोला वॉक फास्ट, कैसे चलो? तेज चलो। तो ये फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस देखा था कि दैट प्ले इज़ वेरी ब्यूटिफुली रिटन, कैसे लिखा गया है? ब्यूटिफुली। तो ये ब्यूटिफुली क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे ब्यूटिफुल, उसमें ly लगाया, ये एडवर्ब बन गई। मेटिकुलस एडजेक्टिव, ly लगाया, एडवर्ब बन गई। डिलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव, उसमें हमने क्या लगा दिया? ly, तो वो क्या बन गया? डिलिजेंटली, एक एडवर्ब। पर ये ज़रूरी नहीं है, जैसे फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब। फास्टली कोई शब्द नहीं होता, ये याद रखिएगा, है ना? वॉक फास्टली, कम फास्टली, ये सब नहीं होता। फास्ट ही वर्ड है, वही एडजेक्टिव है, वही एडवर्ब है। तो हम लास्ट में समझेंगे ऐसे कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो एक्चुअली एडजेक्टिव भी हैं और जो ly लगाकर नहीं बनाए जाते, राइट? अभी हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ। द फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हमें बताती है कि काम कब कब होता है। देखिए, एक बात है कब होता है, वो कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बोल रही है कब कब, मतलब रिपीटेशन की बात हो रही है ना? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, काम का दोहराना, काम कौन काम का बार बार होना, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये मैंने लिखी हुई है ना, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज। देखिए, आई यूजुअली गो टू स्लीप अर्ली, मैं नॉर्मली, सामान्यतः जल्दी सोने चली जाती हूँ। तो कब कब? नॉर्मली, सामान्यतः, यूजुअली, ठीक है? ये क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हिज डैड सेल्डम मिसेज हिज परफॉर्मेंसेस एट स्कूल। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, मुश्किल से, है ना? बहुत ही कुछ हो जाए तो ये क्या हो गई हमारी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी हार्डली कम्स टू अटेंड द क्लासेज एनी मोर, कभी कभार ही आती है, बहुत ही कभी ऐसा होता है, वो भी क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने कुछ कॉमन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई हैं घटते क्रम में, मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा, फिर यूजुअली, नॉर्मली, जनरली मतलब वही नॉर्मल तौर पर, सामान्यतः। ऑफन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायः, अक्सर ऐसा हो जाता है ना? प्रायः या अक्सर। फ्रीक्वेंटली मतलब काफ़ी बार होता है। समटाइम्स मतलब कभी कभी। अभी देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है सम टाइम, मतलब होता है कुछ समय, और जब इनके बीच में स्पेस नहीं है
और टाइम के आगे एस है, मतलब वर्ड क्या हो गया, सम टाइम्स। तो इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी, राइट। ओकेजनली मतलब कभी कभार, है ना, ओकेजन्स पे। सेल्डम, हार्डली, एवर, रेयरली, नेवर। तो देखिए सेल्डम, हार्डली और हार्डली एवर साथ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रेयरली, इन तीनों का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ही मुश्किल से कोई काम होता है ना, कभी कभार, ईद के चांद टाइप, बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर। ये लोग नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, है ना। और नेवर मतलब तो कभी नहीं, ये भी नेगेटिव है। एवर को अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, हार्डली एवर भी बोलते हैं, है ना, रेयरली एवर भी बोलते हैं, नेवर एवर भी बोलते हैं। तो एवर का लिटरल ट्रांसलेशन होता है कभी। जैसे मैं बोलूँ, कभी तुमने स्विमिंग की है, हैव यू एवर हैड अ स्विम, तो ये एवर का मतलब क्या होता है, कभी, ठीक। तो ये सब नॉर्मली यूज़ की जाने वाली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें किस क्वेश्चन का आंसर देती हैं, कब कब। और जो फिफ्थ टाइप की एडवर्ब हमें पढ़नी है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जो हमें बताती है कि काम किस हद तक हुआ, मतलब किस एक्सटेंट तक हुआ। जैसे कि अगर कोई थोड़ा दुखी है, वेरी स्लाइटली, बहुत कम, है ना, फिर थोड़ा दुखी है, स्लाइटली, काफ़ी दुखी है, क्वाइट, बहुत दुखी है और बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये जो मैंने एक डिग्री बताई ना आपको, इसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कि हमें पता चले कि काम किस हद तक, किस लिमिट तक किया गया है, उस काम की डिग्री क्या है, ठीक। जैसे मैंने बोला, द पेंटिंग इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, जो पेंटिंग है वो कैसी है, बहुत ही, नहायत ही सुंदर। तो ये एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, कितना कन्फ्यूज है भाई, थोड़ा। आई हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, तो ये अ लॉट, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, ये सब क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो अगेन ये जैसे मैंने लिटिल पहले कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी, डिपेंड किस पे करता है। अगर नाउन को क्वालिफाई कर दे तो क्या बोलो आप, उसे एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी दूसरी एडवर्ब, किसी सेंटेंस, किसी फ्रेज को क्वालिफाई कर दे तो आप उसे क्या बोलो, एडवर्ब। जैसे कन्फ्यूज्ड, आई के बारे में बताया है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। तो थोड़ा किसके लिए लगाया मैंने, एडजेक्टिव के लिए, तो यहाँ पे अ लिटिल क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, राइट। तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने 5 टाइप की एडवर्ब्स पढ़ी हैं। पहली क्या थी, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें क्या बता रहा था कि काम कब हो रहा है। दूसरी क्या थी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें क्या बता रहा था कि काम कहाँ हो रहा है। तीसरी क्या थी, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें क्या बता रहा था कि काम कैसे हो रहा है। फोर्थ थी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमने सीखा, ये बताती है कि काम कब कब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, रिपीटिशन, राइट। और जो हमारी फिफ्थ टाइप की एडवर्ब थी वो क्या थी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जो हमें बताएगी अप टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब काम किस हद तक, किस लिमिट तक हुआ, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। जो सबसे पहला रूल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो है पोजीशन से रिलेटेड, मतलब अलग अलग एडवर्ब की प्लेस, मैनर, टाइम, सबकी ना अलग अलग जगह फिक्स है। कैसे फिक्स है कि द एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी। तो पहले तो हम इतना समझ लें कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस है वो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ की जाती है और ऑब्जेक्ट के पहले। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने लिखा हैंग देयर द पिक्चर, तो हैंग लटकाना तो वर्ब होगी, अभी कहाँ लटकाना है, देयर, तो ये एडवर्ब हो गई। और इस वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या लटकाना है हमें, पिक्चर लटकाना है, पिक्चर हैंग करना है। तो हमने क्या बोला है कि भाई पहले वर्ब लिखो, वर्ब के बाद क्या लिखो, एडवर्ब। एक तो ये तरीका है, कौन कौन सी, मैनर, प्लेस और टाइम। पर अगर यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो पहले वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो और फिर लिखो एडवर्ब, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट के बाजू में। हैंग द पिक्चर देयर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, सिंपल। जैसे ये फिफ्थ एग्जाम्पल है,
ही केयरफुली रेड द बुक, सेम बात की मैंने, रेड क्या हो गई यहाँ पे वर्ब, क्या पढ़ा बुक, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो केयरफुली कहाँ लगना चाहिए भाई इसके बाद में, तो ये वाला सेंटेंस सही है, ही रेड द बुक केयरफुली। ठीक, अच्छा हम ये तो समझ गए कि इनको हमें लगाना है वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो, पर ये हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस में लगते हैं। क्या फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। इसका फेमस नाम ही है MPT रूल। कौन सा रूल, MPT, मतलब पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर लगाइए, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाइए और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाइए। जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल हम देखें, ही वॉज रीडिंग द बुक एट हिज प्लेस यस्टरडे वेरी केयरफुली। अब पहले हम समझें कि कौन कौन सी एडवर्ब है। एक तो हो गई प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम, केयरफुली हो गई कौन सी, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये तो मैंने इसी के लिए लगाया है, हालांकि ये भी एक एडवर्ब है, पर ये तो इसके साथ ही चलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, गड़बड़। क्या होना चाहिए, MPT, तो ये मैनर को उठा के हम आगे ले आए। करेक्ट सेंटेंस हुआ, ही वॉज रीडिंग द बुक वेरी केयरफुली, M, एट हिज प्लेस, P, यस्टरडे, T। अब ये सेंटेंस सही है। तो आपको क्या याद रखना है, पहली बात, मैनर, प्लेस और टाइम वाली एडवर्ब्स हमेशा वर्ब के बाद आती हैं, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद। और हमेशा किस सीक्वेंस में लगता है ये, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। इसको एकदम याद रखिएगा, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में। तो चलिए हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा रूल कहता है कि ओनली इज पुट राइट बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो जैसे अभी हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम की क्या थी भाई, प्लेस फिक्स्ड थी, है ना, क्या थी, फिक्स्ड थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओनली सेंटेंस में कहीं भी लग सकता है। ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर तीनों का मतलब डिफरेंट है। तो ओनली को हमेशा हम उस वर्ड के पहले लगाते हैं। जैसे ये वर्ड से हमें क्वालिफाई करना है किसको, ओनली को, तो हमेशा ओनली इसके जस्ट पहले लगेगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल, ओनली ही वर्क्स फॉर 2 hours, तो यहाँ पे ओनली किसके पहले लगा है, ही के पहले, तो ओनली किसको क्वालिफाई करेगा, ही को। सिर्फ वो काम करता है 2 घंटे, अभी सिर्फ कौन है, वो। ठीक, ही ओनली वर्क्स फॉर 2 hours, यहाँ पे ओनली किसके पहले लगाए, वर्क्स के पहले, मतलब वो सिर्फ काम करता है 2 घंटे, फ़ोन नहीं चलाता, कहीं आता जाता नहीं, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ काम करता है, ये भी सही है। ही वर्क्स फॉर ओनली 2 hours, और वो काम करता है केवल 2 घंटे और बाकी टाइम मस्ती करता रहता है। तो कहने का क्या मतलब, 1, 2 और 3, तीनों सेंटेंस सेम है, डिफरेंट क्या है, बस ओनली की पोजीशन, और उससे क्या हो गया, हमारे सेंटेंस के मीनिंग में चेंज हो गया। तो जिस भी वर्ड को हमें ओनली से क्वालिफाई कराना होगा, ओनली हमेशा उसके ही पहले लगेगा। सिंपल इनफ, ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। एक हम अभी जो लास्ट में क्वेश्चन करेंगे ना प्रीवियस ईयर्स के, उसमें भी आएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक, तो जो थर्ड नंबर का हमारा रूल है वो कहता है कि इनफ, इनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इनफ एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। हम बोल रहे हैं पर्याप्त या इनफ एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी। एज एन एडजेक्टिव ये नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, और एज एन एडवर्ब इट इज़ यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज। मतलब अगर एडजेक्टिव है तो पहले एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा, और अगर एडवर्ब है तो पहले एडजेक्टिव आएगा और फिर एडवर्ब आएगा। क्या है इसका मतलब, जैसे मैंने लिखा वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन, हमारे पास सबके लिए पर्याप्त खाना है। तो फूड क्या है भाई, नाउन। इनफ फूड मतलब इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव। एकदम सही चल रहा है, पहले एडजेक्टिव फिर नाउन। हमने पूरे नाउन में यही सीखा और एडजेक्टिव में भी कि अगर एडजेक्टिव लगाना है तो नाउन के पहले लगाएंगे। पर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ क्वालिफाइड इनफ फॉर द जॉब। अब शी इज़ क्वालिफाइड, तो शी की विशेषता मैंने किससे बताई, क्वालिफाइड से। तो क्वालिफाइड खुद में क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब पर्याप्त क्वालिफाइड है वो, तो ये पर्याप्त किसके लिए लगाया मैंने, क्वालिफाइड के लिए। ये क्या हो गया,
एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एडजेक्टिव लगाया है और इनफ को कहाँ लिखा है, बाद में। जिस भी वर्ड से हम उसे क्वालिफाई करा रहे थे वो वर्ड बाद में लिखा, मतलब पहले हमने लिखा एडजेक्टिव फिर हमने लिखा इनफ, राइट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट दिस क्वेश्चन राइट। अगेन स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद लगाना है मुझे इनफ, और यहाँ मैंने बाद में लगाया है, एकदम करेक्ट। देयर आर इनफ चॉकलेट्स फॉर द चिल्ड्रन। अब चॉकलेट्स क्या होती हैं भाई, नाउन, नाउन के कैसे लगाना है, पहले, तो ये भी करेक्ट है। पर अगर मैं बोलूँ यू आर इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो अब इंटेलिजेंट क्या है भाई, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब। और अगर इनफ को मैं एडवर्ब की तरह यूज़ कर रही हूँ तो इसको कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट के पीछे। यू आर इंटेलिजेंट एंड देन इनफ। अंडरस्टूड? आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। और ये जो फोर्थ रूल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसे ध्यान से समझिएगा कि जब कोई सेंटेंस रेयरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली वगैरह से शुरू होता है, और ये सब क्या है, नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने शुरू में मेंशन किया था, द हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। अब पहले कि हम ये रूल समझें उससे पहले हम एक सिंपल बात समझते हैं कि देखिए कोई भी सेंटेंस का सिंटेक्स होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सिंपल, जैसे ये लिखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटिफुल पेंटिंग्स इन माई लाइफ। पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर मेन वर्ब लिखी है, बाकी का काम चल रहा है। अब हमारा ये जो रूल है ये कहता है कि यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से शुरू हो जाए, क्या क्या होती हैं ये, रेयरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, नो सूनर, है ना, नो सूनर करके होती है, तो ये सब अगर सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाएं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के यहाँ आ जाती है, तो सेंटेंस का सिंटेक्स क्या हो जाता है, पहले मैंने लिखी है एडवर्ब, कैसी, नेगेटिव, कौन सी, फ्रीक्वेंसी वाली, उसके बाद हमने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लिखा है मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे तब लाते हैं जब हमें क्या बनाना होता है, इंट्रोगेटिव, बट वो तब होता है जब सबसे पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब ही हो। यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है, एडवर्ब से। तो ये समझिए कि जब मैंने कहा आई हैव नेवर एवर सीन सच ब्यूटिफुल पेंटिंग्स इन माई लाइफ, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी सुंदर पेंटिंग्स नहीं देखी, कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, बढ़िया। अब बस कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, नेवर को एम्फेसाइज करने के लिए, बात पर क्या डालने के लिए, जोर डालने के लिए, मैं इस नेवर को उठा के कहाँ ले आई, आगे। तो मैंने शुरू किससे किया, नेवर से। अभी भी इन दोनों सेंटेंसेस के जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली कैसे हैं, सेम। डिफरेंस किसका है, बस मैंने जोर दे दिया ये वाली बात पे कि भाई कभी जीवन में नहीं देखी। समझ में आया आपको? तो जैसे मैंने लिखा नेवर को शुरू में, तो वैसे ही मुझे क्या लिखना पड़ा, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो फिर मैंने क्या लिखा, आई, और फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज़, और ये एकदम सही है। तो हम थर्ड हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा ही हैड हार्डली सेटल्ड व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड द सेशन। वो हार्डली सेटल ही हुआ था, मुश्किल से सेटल ही हुआ था जब स्पीकर ने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बात पे जोर डालना है, मैं हार्डली उठा के आगे ले आई, हार्डली ही हैड सेटल्ड। अब गलती हो गई क्या, कि अगर नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट है तो पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो हैड कैसे आएगा, पहले, करेक्ट। सेंटेंस क्या होगा, हार्डली हैड ही सेटल्ड व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड द सेशन। अब सही हुआ, अदरवाइज गलत था। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नो सूनर आई सॉ द वैकेंसी देन आई अप्लाइड फॉर इट, कि मैंने देखते ही अप्लाई कर दिया। नो सूनर भी एक नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जब मैंने इससे शुरू किया है तो पहले क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, पर यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही। ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। और हमने पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? डिड, राइट? कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? डिड। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर लिया? डिड। और फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी, है ना? नो सूनर डिड आई सी द वैकेंसी देन आई अप्लाइड फॉर इट। और ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ये जो सेंटेंसेस के सिंटेक्स हैं ये आपको टेंस वाले लेक्चर में और क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो बने रहेगा साथ में, सब क्लियर होता जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं 5th रूल की तरफ। और हमारा 5th रूल कहता है कि जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं ना, उन्हें कभी भी किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ सेम क्लॉज में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर मैंने नेवर लिख दिया है तो मैं नॉट क्यों लिखूं उसी सेंटेंस में? नेवर मतलब कभी नहीं, नॉट मतलब नहीं। दोनों का साथ में आना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि पहला सेंटेंस हमने लिखा ही हार्डली नोज नो वन इन द सिटी। अभी हमने आपको सिखाया कि भाई हार्डली एक कैसा वर्ड है? नेगेटिव। तो अगर मैंने हार्डली यूज़ कर लिया, नेगेटिव एडवर्ब है, तो किसी नेगेटिव एडवर्ब के साथ किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो नो वन नहीं आएगा, गलत हो गया। तब इसे करेक्ट कैसे करें? तो हमने एनी और सम में डिफरेंस पढ़ते वक्त समझा था कि एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो ये हार्डली के लगने से ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। तो इसीलिए नो वन की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एनी वन। ही हार्डली नोज एनी वन इन द सिटी, करेक्ट सेंटेंस। जैसे नथिंग नेवर इज़ इनफ फॉर हिम, उसके लिए तो कभी भी कुछ भी पूरा नहीं पड़ता, तो नथिंग भी नेगेटिव, नेवर भी नेगेटिव, सेंटेंस गलत हो गया। करेक्शन क्या है? नथिंग एवर इज़ इनफ फॉर हिम, एक ही नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत है। अब ये जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा है इन द सेम क्लॉज, क्लॉज मतलब अभी आप समझिए कि सेंटेंस का कोई पार्ट, जैसे कि शी इज़ नॉट वेरी टफ एंड आई एम नॉट ईदर। यहाँ पे तो ईदर आएगा, क्यों? क्योंकि ये नॉट लगा दिया मैंने, है ना? तो नॉट के साथ नीदर नहीं आ सकता, दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आ सकते। पर अगर मैं बोलूँ शी इज़ नॉट वेरी टफ एंड आई एम नीदर, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? यहाँ पे मैंने नॉट लगाया है, ये अलग पार्ट है सेंटेंस का, इस पार्ट का इस पार्ट पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर अफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर पड़ रहा है जैसे नथिंग और नेवर, ये तो बहुत ही गलत हो गया। पर इस नॉट का इस नीदर से कोई कनेक्शन ही नहीं है कि वो बहुत टफ नहीं है और ना ही मैं हूँ, तो ये कैसा है? सही। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। जो बाकी के रूल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और प्रैक्टिस करते रहिए।